नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता शर्मा रे कीलिंग फाउंडेशन से रे कीलिंग फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने एक नई विषय के ऊपर हम लोग लेके आए हुए हैं कि आज एक बायो वाइब के नाम से एक बहुत अच्छी छोटा सा एक इक्विपमेंट्स है जिसके कारण हम अपने चक्रों को हार्मोनाइज कर सकते हैं, 5 एलिमेंट्स को हार्मोनाइज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट्स आया हुआ है और इसको बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर हम लोग स्कैनिंग से भी चक्रा चेक कर सकते हैं या ये चक्रा स्कैनर इससे भी कर सकते हैं, और आफ्टर हीलिंग, बायोवेब से हीलिंग देने के बाद में उन चक्रों की क्या कंडीशन है वो हम 20-21 मिनट का समय लगता है सातों चक्रों को चार्ज करने में। उसके बाद वापस कैसे उन चक्रों की क्या स्थिति है, दोनों चीज़ आज आपके सामने हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और ये बायोवेब्स के बारे में डॉक्टर सुरेश पवार हमारे साथ में है, ये आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे, इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। सुरेश भाई आप। धन्यवाद गुरु माँ। तो अभी भी गुरु माँ जी ने बताया कि चक्रास के बारे में और उसके स्कैनर के बारे में। चक्रास से जुड़े हुए हम काफ़ी कुछ हीलिंग प्रक्रिया हम लोग करते हैं, लेकिन उसका जो आउटपुट जो मिलना चाहिए वो इसका कोई मापदंड हमारे पास नहीं होता है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक आज आपके सामने डेमो हम दिखाने जा रहे हैं। मेरे पास कुछ स्कैनर है चक्रास का स्कैनिंग करने के लिए, और चक्रा को हीलिंग करने के लिए भी कुछ डिवाइस है। थोड़ा सा बायोवेब्स के बारे में और इस पेंडेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें आप। अच्छा, तो ये जो बायोवेब्स करके जो हार्मोनाइजर हमने बनाया हुआ है वो हमारे सातों चक्रों को एक्टिव करने और उसको हार्मोनाइज करने में बड़ा हेल्प करता है। इसके अंदर इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी डाली गई है जो हमारे चक्रास की जो फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मूलाधार चक्र की फ्रीक्वेंसी है 396 हर्ट्ज से लेकर क्राउन चक्र की जो फ्रीक्वेंसी है 936 हर्ट्ज पर। देख, खाली हार्मोनाइज करता है या हीलिंग भी करता है? नहीं, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करके हार्मोनाइज करता है, तो एक प्रकार का हीलिंग ही हो गया। ये तो हमें नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें पहले डायग्नोस कर ले हम लोग, उसके बाद इसको चालू करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल ट्रीटमेंट ले ले, कितने हार्मोनाइज हो वापस रीडायग्नोस करने के बाद पता चले। यस, तो इस प्रकार का 2 डिवाइस है, एक ये हार्मोनाइजर है, दूसरा है पेंडेंट। ये पेंडेंट भी हम इंडिविजुअली गले में पहन के हमारे चक्र को एक्टिव और हार्मोनाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये बारे में आप पहन सकते हैं। क्योंकि ये 2 डिवाइस जो है इसके बारे में हम बिफोर और आफ्टर का रिपोर्ट अभी निकालने जा रहे हैं, तो हम एक डेमो के लिए किसी और को बुलाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें आगे क्या बढ़ना है। थैंक यू सुरेश भाई, थैंक यू। तो अब हम ऋषि का चक्रा स्कैन करेंगे स्कैनर से और देखते कि इसके चक्रा की स्थिति क्या है। ट्रीटमेंट देने से पहले हम स्कैनिंग कर रहे हैं बिफोर, ठीक है। ये स्कैनर बहुत सिंपल इक्विपमेंट है, बहुत सिंपल तरीके से पकड़ना होता है। ऐसे भी पकड़ सकते हो और ऐसे भी पकड़ सकते हो, और इस पॉइंटिंग को चक्रा से 4 इंच दूर रखना है, पॉइंटिंग पे ध्यान देना है, और पॉइंटिंग पे ध्यान देके कहना है स्कैन द क्राउन चक्रा। स्टॉप। स्कैन द ब्रो चक्रा। स्टॉप। Scan the throat chakra. Stop. Scan the heart chakra. Stop. Scan the solar. Stop. Scan the sacral. Stop. Scan the root chakra. Stop. वैसे इसके सारे चक्र क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, लेकिन कुछ चक्रों की फ्रीक्वेंसीज में थोड़ी
लो शो करिए, तो इस डिवाइज़र से हमें सारी फ्रीक्वेंसी का एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मैं चाहूँगी सुरेश भाई आप आए और इस डिवाइज़र से इसके चक्रा स्कैनर एक बार फिर से करें ताकि हम इसको ट्रीटमेंट प्रॉपर दे सकें। अभी हम लोग डिजिटल स्कैनर के माध्यम से, मेरे सामने ऋषि सिंह है, इसका हम लोग ऑरा चक्रा स्कैनिंग करेंगे। मेरे पास ये एप्लीकेशन है जो मेरा डिजिटल जो ये स्कैनर है इसके साथ कनेक्टेड है ब्लूटूथ से, और अभी फ़िलहाल मैं इसको फ़ोटो लेने जा रहा हूँ। फ़ोटो के साथ ही कनेक्ट हो जाएंगे और इसके बाद हम लोग स्कैनिंग करेंगे। हाँ आ जाइए यहाँ पर आप। इस प्रकार से सातों चक्रा और ऑरा के इसके अंदर रिपोर्ट जनरेट होगी। एप्लीकेशन मैंने चालू कर दिया है, ऋषि सिंह का फोटो भी ले लिया है मैंने। मैं अभी सारे इसके चक्रास को स्कैन करने जा रहा हूँ। मूलाधार चक्र देखते हैं हम लोग। इस स्कैनर के माध्यम से हमें परसेंटेज रेशियो पता चल जाता है कि चक्र की कितनी फ्रीक्वेंसी कितने परसेंटेज रेशियो पे चल रही है अभी। एक तो मैनुअल हमने चेक किया, अभी इसमें परसेंटेज दिखाएगा कि कितना परसेंटेज है। जैसे स्कैन हो जाता है अपने आप बजट बच जाता है। स्कैन होने में थोड़ा टाइम लगता है, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का। जैसे ही फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो जाती है बजट बच गया है। तो अभी ऋषि सिंह का जो मूलाधार चक्र है वो 30% रेशियो पे चल रहा है। देखते हैं स्वादिष्टान चक्र की ओर। स्वादिष्टान चक्र 62% पे काफ़ी अच्छा चक्र चल रहा है। मणिपुर चक्र मणिपुर चक्र काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी पे 32%, 36% बता रहा है। हार्ट चक्र देखते हैं। फिफ्टी 56% पे अच्छा है। विशुद्ध चक्र
40% पर है। आज्ञा चक्रा, 여러분, 이슬 빙상님이 와름 남수 누가 저 이제 सिक्सटी 62% क्राउन, फोर्टी 42% है, 40% है। तो हम लोगों ने देखा कि मोस्टली जो अभी गुरु माँ ने जो स्कैनिंग किया और ये जो डिजिटल स्कैनिंग है वो दोनों मोस्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और मोस्टली मिलते जुलते आ रहे हैं। तो अभी मेरे सामने क्या नाम बताया, ऋषि सिंह है। तो ये एक पेंडन है जिसमें से सातों चक्र की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और इसके चक्रा को हार्मोनाइज करती है, बैलेंस करती है। अभी का रिपोर्ट है वो हम बाद में आफ्टर इसका स्कैनिंग करके रिपोर्ट देखेंगे। अभी मैं उसको ये पेंडेंट पहना देता हूँ, थोड़ा सा बोलिए। और इस पेंडेंट को मैंने स्टार्ट कर देता हूँ मैं। ये पेंडेंट चालू हो गया है, इसमें से फ्रीक्वेंसी जनरेट होना चालू हो गई है। अभी आप देख रहे हो इसके चक्रास के रिपोर्ट। अभी 21 मिनट के बाद वापस हम चेक करेंगे 21 मिनट में क्या इसमें चेंजिंग आता है। हर 10 सेकंड पे एक जो चक्रा है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। 21 मिनट के बाद हम देखेंगे कि फर्क इसमें क्या आएगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पेंडेंट कैसे वर्क कर रहा है, इसकी एनर्जी कैसे वर्क कर रही है। धन्यवाद। तो दोस्तों, हम लोगों ने ऋषि जी का बिफोर का एक रिपोर्ट निकाला स्कैनिंग का, चक्रास के स्कैनिंग का, और इसका बाद में वापस पेंडेंट पहना है। जो चक्रा हार्मोनाइज पेंडेंट है ये पहनने के बाद अभी 21 मिनट के बाद हमने वापस रिपोर्ट निकालने जा रहे हैं। देखते हैं क्या है, लेकिन आगे का रिपोर्ट भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उसका मूलाधार चक्र 30% के ऊपर चढ़ रहा था, स्वादिष्टान चक्र 62 पे था, मणिपुरा 36 पर था, और हृदय चक्र 54 पे, थ्रॉट चक्र 44 पे, आज्ञा चक्र 62 पे और क्राउन चक्र 42 पे। इस प्रकार का वो आगे का रेशियो था, मतलब बहुत अप एंड डाउन था। अभी देखते हैं कि इस पेंडेंट के माध्यम से क्या बैलेंस आया है, तो हम लोग चेक करेंगे स्कैनर के माध्यम से। मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है ऑलरेडी। अभी मैं इसके चक्रास को स्कैन करता हूँ कि पेंडेंट पहनने के बाद क्या रिपोर्ट उसमें जनरेट हुआ है।
मूलाधार चक्र 54% पे अभी बता रहा है, आगे कुछ 30 के आसपास था। मणिपुर चक्र,
तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो मोस्टली सारे के सारे चक्र 50% के आसपास पहुंच चुके हैं। आप इसमें देख रहे हो सारे चक्र एक हार्मोनाइज होके बैलेंस हो चुके हैं, जो सारे 50 और 60 के आसपास में पहुंच चुके हैं। जो पहले बिल्कुल अप एंड डाउन थे, कोई 30 पे था, कोई 60 पे था, इस प्रकार से जो इनबैलेंस था तो अभी वो बैलेंस हो चुका है, हार्मोनाइज हो चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऋषि जी, मैं भी आपको पूछना चाहूँगा कि आप क्या फील कर रहे हो ये पहनने के बाद? अभी थोड़ा सा हल्कापन सा महसूस हो रहा है। अच्छा, ठीक। वेरी गुड। मतलब मैं अपने आप को रिलैक्स जैसा महसूस कर रहा हूँ, हल्का सा महसूस कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और माइंड के आसपास क्या अभी आप फील कर रहे हो? कुछ स्टेबिलिटी जैसा रिलैक्स फील कर रहे हो? रिलैक्स फील कर रहे हो? हाँ। गुड। तो ये जो चक्रा पेंडेंट है वो सबसे पहले हमारे चक्रा की एनर्जी को बैलेंस करके हार्मोनाइज करता है, और दूसरे सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारी जो थॉट पैटर्न है उसको कंट्रोल करने का बहुत अच्छा काम करता है। हार्ट की जो फ्रीक्वेंसी उसको भी बैलेंस करता है। आगे का जो रिपोर्ट था इसके हिसाब से मैं पूछना चाहूँगा, आगे का रिपोर्ट जो है हम बात करते हैं इसकी, तो आगे जो चक्रा जो था, मूलाधार चक्र 30% पे ही था, मणिपुर चक्र 36 पे था, और थर्ड चक्र 44 पे बहुत वीक था, और क्राउन चक्र 42 पे था। ये सारे में बिल्कुल चेंज आ गया, और ये चक्र जो है वो पूरे ऊपर की ओर बढ़ गए और 50 के आसपास सारे के सारे चक्र पहुंच चुके हैं। तो ये पेंडेंट इस तरह से काम करता है, ऐसे हम कह सकते हैं कि पेंडेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम्प्लीटली इसमें दिखाई देती है, जो 50 के आसपास सारे के सारे चक्र पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो चक्रा पेंडेंट है वो अगर हम लोग पूरे दिन तक पहन के रखते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो बैलेंस में आ जाती है, हार्मोनाइज हो जाती है। हम अपने दिमाग से सही डिसीजन ले सकते हैं, इमोशन हमारे सारे बैलेंस में रहते हैं, थॉट पैटर्न हमारी बैलेंस में रहती है। जब एनर्जी बैलेंस में हो जाती है तो सब कुछ बैलेंस में आने लगता है ना? ठीक है सुरेश भाई, तो हमने ऋषि सिंह का पहले स्कैनिंग किया था जिस रिपोर्ट के अंदर, उसके चक्र काफ़ी लो फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे थे, और फिर हमने उसको इस पेंडेंट से हीलिंग दी, 21 मिनट की हीलिंग की है, और हीलिंग करने के बाद में हमने दोबारा स्कैनिंग की है। तो हमारी दोबारा स्कैनिंग को और पहले स्कैनिंग की हम एक बार रिपोर्ट बता देते हैं। तो आई थिंक ये पहले वाली स्कैनिंग जो गैप अप एंड डाउन बता तो इसमें बहुत अप एंड डाउन थे और लो फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे थे। और हीलिंग के बाद क्या चेंजेस है अब हम वो बताएंगे आपको। वेरी गुड। अब हीलिंग के बाद आप देखेंगे कि सारे चक्रा 50 के अबव चले गए हैं। ये तो कोई किसी भी व्यक्ति का चक्रा कम से कम 50 फ्रिक्वेंसी पे तो काम करना चाहिए, मिनिमम 50 भी होना, वो एक नॉर्मल चक्रा माना जाता है। इसके नीचे जो भी लगा वो प्रॉब्लम संवाद लो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ब्लॉक है सकते हैं। तो 20 मिनट आई थिंक 21 मिनट के हीलिंग में इतना ज़बरदस्त फर्क पड़ गया है। तो ये इंडिविजुअल पेंडेंट के लिए है, इंडिविजुअल व्यक्ति के अपने हीलिंग के लिए है, और ये है फैमिली के लिए है। तो आप लोग इसका उपयोग करें, अपने चक्रा हार्मोनाइज करें, एलिमेंट्स को बैलेंस करें। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई भी इंटरेस्ट है कि हमें भी ऐसा पेंडेंट चाहिए जिससे हम अपने चक्रा या एलिमेंट्स को हार्मोनाइज कर सके, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको ये पेंडेंट वहाँ मिल जाएगा। आपको बहुत ही बड़े इक्विपमेंट है जो हमने अभी प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाया है। तो धन्यवाद सुरेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी का धन्यवाद।